चाईबासा नो एंट्री अनासिरिया कोरंग ओंडो मिसे हुबना 5 दिन तक न्यायिक पदयात्रा हुबा चाईबासा ते रांची जोंग मारंग दुनुप तिसिंग हुबाना चाईबासा रे नो एंट्री लगोइची लगेड धरना प्रदर्शन रे दुबलेना 75 होकुआ नुतुम लोते केसियाकन को एंडो लोते का चिरगल तर 500 होकुआ चितान रे केसियाकन को लगेड न्याय लगेड अकुआ केस वापस इडिचुरे लगेड चाईबासा ते राजधानी रांची रिया मुख्यमंत्री आवास जोन 5 दिन रिया पदयात्रा हुबंती आमिना मैंने में चाईबासा रे ऑटो से नो एंट्री लगोची लगे जोरदार आना से हुबंती आमिना आदिवासी समाज महासभा चाईबासा रे मारंग दुनुबो हुबैना जोहार हिंदी तेलिंग जगह तो बड़ी उमाची के चीन आंदोलन तो एक पूरा समूचा कुल्हान रे मामला था ना एंते आज की हम लोग की बैठक की जो मुख्य रूप से हम लोगों ने जो आहूत की थी, हमारा मकसद था कि इस प्रकार से अभी हमारा 74 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है और इसको लेकर के हम लोग जो है आने वाले दिनों में एक न्याय यात्रा निकालेंगे ताकि न्याय यात्रा के माध्यम से इस 74 जो नामजद हमारे जो भी लोग आरोपी बने हैं, ऐसे लोग हैं जो आज इस घटना में शामिल नहीं थे, उनको भी जो है शामिल किया गया है और ये कहीं ना कहीं पुलिसिया दमन की नीति को दिखाती है। इसको लेकर के हम लोग जो आज यहाँ पे बैठकें रखे और तमाम जो 74 लोग और जो 17 लोग जेल गए हुए थे, उन तमाम लोग आज उपस्थित थे और उनके सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि हम लोग जो है 26/4/2026 से 1/5/2026 यानी कि 5 दिन हमारा पदयात्रा रांची तक मुख्यमंत्री आवास तक रहेगा। हमारा दूसरा प्रस्ताव ये था कि संबंधित जितने भी गांव हैं उन तमाम गांव में हम लोग जाकर जो फिर से एक आंदोलन का तैयारी करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और ग्राम सभा के साथ साथ हम लोग जो है अभियान चला करके जो लोगों को जागरूक करेंगे कि ये सामूहिक लड़ाई है, फिर से हम लोगों की इस लड़ाई को लानी होगी ताकि जो सरकार जो है बैकफुट में जाए और जिस प्रकार से आज वो पूंजीपतियों के इशारे पर और यहाँ पे जो देखा जाए तो सरकार के इशारे पर जो है यहाँ की प्रशासन जिस प्रकार हम तमाम लोगों के ऊपर जो दमनकारी नीति अपना रही है उसके खिलाफ हम लोग जो है एक बिगुल फूंक सके। संबंधित जितने भी हमारे केस में जो भी संलिप्त है जिनका नाम आया था, इस जो मुहिम को हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो है अपना एक व्यक्तिगत हम लोग सहयोग के रूप में ताकि हमारा अभियान गांव-गांव तक जा सके और हमारा प्रस्ताव संख्या 4 था कि हम लोग आज सर्वसम्मति से जो है इस पदयात्रा को जो संयोजन मंडली से हम लोग जो है पुनर्रूपायन करेंगे और इसमें हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि रमेश बलमुची जी को हम लोग जो है संयोजक के रूप में रखेंगे ताकि संयोजक मंडली के रूप में संयोजक के रूप में रमेश बलमुचू और कोषाध्यक्ष के रूप में जो है महेंद्र जमोदा जी को प्रस्ताव हम लोगों ने रखा और ये सबों ने इसका सहमति जता दिया है। और इसके बाद हम लोग अभी जो है एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, साथ में जो है एक हम लोग जो है पंपलेट तैयार करके जो है गांव-गांव में जाएंगे और गांव के बीच में जागरूकता अभियान चलाएंगे और इसको लेकर के आज से हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू कर रहे हैं। अपना राजनीतिक करियर या फिर अपना चेहरा चमकावा लगे है मैं आंदोलन में को विस्कल्पना मल्ले का नाम चिनाने ना सारी है नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। ये जो आरोप जो लगाया जा रहा है तो राजनीतिक दलों के द्वारा लगाया जा रहा है। जो बाकी सामाजिक लोग जितने भी लोग हैं इस आंदोलन को तहे दिल से सपोर्ट किया था। ये राजनीतिक करने वाले लोगों का एक चाल है, हम लोग को तोड़ने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप समझ सकते हैं कि ये नो एंट्री जो है, इसमें जो सड़क दुर्घटना घटी है, कितने लोगों की जान गई है, लगभग 200 आदमी की जान गई। हम लोग इस जनहित के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का रूप में एक आंदोलन किए थे और ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। हम लोगों ने सभी मतलब संवैधानिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये आंदोलन को बढ़ाया था। हमारे स्थानीय मंत्री जी हैं, उन तक बात पहुंचाने के लिए कई तरह से हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारे बातों को नज़रअंदाज किया। पता नहीं क्यों हमारे इतने संवेदनशील मांग को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से ये आंदोलन का रूप लिया। लेकिन राज्य परिवार मंत्री की सपा के बजिष्कार चिना राज्य
अंतर्गत काबुजुनिना केंद्र सरकार रोड तना ने आलिया हस्तक्षेप से अजाना पूरा के बनवा और सभे वजह अन्य तरह आरोप लगाते हैं। नहीं, ये तो खुद बहुत विरोधाभास टाइप का क्वेश्चन है। पहले वो बोलते थे कि मेरा केंद्र के मतलब कि हमारा राज्य के अधीन नहीं आता है, ये केंद्र के अधीन आता है। आप पिछले दिनों देख लीजिए ना, आपका पिछले दिनों कितने तारीख को उन्होंने खुद उस रोड का वो शिलान्यास किया। किस तरह से उन्होंने शिलान्यास किया उस रोड का। आप एक तरह बोलते हैं कि ये केंद्र का अधीन है, तो आप उस रोड को शिलान्यास क्यों किया? तो सीधी तरह से ये मतलब जाहिर होता है कि ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हमारे विधायक जी जो मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप स्पष्ट बोलिए ना, आप उस आंदोलन पर क्या आपका मतलब योजना है, किस तरह से उस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं? पुलिस या डंडा लगा करके आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते तो संवाद कर सकते थे, लोगों से बात कर सकते थे। आंदोलनकारी लोग इतने दिनों तक 20-22 दिन तक जेल में रहा, उन लोग से मिलने तक उन्होंने मतलब क्या उचित नहीं समझा। तो कितना दुर्भाग्य की बात है, अपने ही लोग, अपने जिन्होंने उनको वोट किया, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया, उन लोगों के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो एक दुखद बात यह भी है कि ऐसे जनप्रतिनिधि अगर हमारे क्षेत्र में रहेंगे तो आने वाला पीढ़ियों का क्या असर होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस पदयात्रा में कौन कौन से गांव शामिल हो रहे हैं? ये बृहद पैमाने पर इस पदयात्रा का मतलब क्या या आयोजन किया जाना है। हर गांव को हम लोग शामिल करने का प्लान किए हैं। आप समझ, ज़्यादातर जो पीड़ित गांव है आपका आयता से स्टार्ट होकर के आपको सिंहपुरे होते हुए जिकपानी आगे हाटगमरे तक जाती है। तो ये गांव तो शामिल होंगे ही होंगे। फिर भी हम लोग का अपील होगा, इस शहर में रहने वाले, अगल बगल में रहने वाले, पास पड़ोस के गांव हैं, सबों को हम लोग इस आंदोलन में शामिल करेंगे। ये आंदोलन ऐसा बृहद रूप लेगा, मुझे जहाँ उम्मीद है, क्योंकि इससे सभी लोग तरसते हैं, सभी लोग तरसते हैं। इतने लोगों का मौत इस सड़क दुर्घटना में घटा है। अगर इसका हिसाब लगाएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। तो आप पिछले दिनों का घटना को आप याद कर लीजिए। सड़कों पर 20 घंटा तक लोग रोड जाम किया था, 20 घंटा तक। आप कुजू के समीप जो दुर्घटना घटी थी, 20 घंटा तक लाश को रोड पे रखा गया, तो उसके बाद आंदोलन हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ का प्रशासन और यहाँ का मंत्री, यहाँ का विधायक लोग जो तक नहीं रंगा। यही हमारे आदिवासी नेता, आदिवासी विधायक, मंत्री आदिवासियों का वोट लेकर के ये उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन नीचे झुक के देखना नहीं चाहते कि कौन लोगों ने हमको इस मुकाम पर पहुंचे। ये सबसे बड़ा दुखद और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे जान की कीमत नहीं समझते। तो हमारा ये अपील है क्षेत्र के लोगों से, जिस तरह से उन्होंने लाठी बरसाया हमारे ऊपर में, हमारे आदिवासियों पर जिस तरह से लाठियां बरसाया, तो ये राज हमारा है, अबू राज बोलते हैं, लेकिन अबू राज का परिभाषा तो पूरा चेंज हो चुका है। हमारे लोगों पर हमारे लोग लाठी बरसा रहे हैं। ये तो हमको पुराने मतलब ब्रिटिश शासन की याद दिला रहा है, जहां लोग खुलेआम गोली मार देते हैं। और हमारे लोग आज जब स्वतंत्र भारत में अपना राज्य गठन होने के बाद हमारा यह स्थिति है, तो हम आखिर हमारा क्या भविष्य होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारा नौ पीढ़ी से मेरा ये अपील होगा कि इस आंदोलन में आप पूरी तरह भागीदारी करें। आइंदा कल को किसी का भी नंबर आ सकता है। और ये हमारा 2 मुद्दों पर आंदोलन है। हम भी चाहते हैं कि जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुआ है, केस वापस हो और नो एंट्री लागू हो।